हेलो माय वॉरियर्स, वेलकम बैक टू टेस्ला टीचिंग्स। और आप लोगों ने तो फिर फर्स्ट वीडियोस देख लिया होगा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन के बारे में, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में, द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते, ज्यादा देर नहीं करते। ओके, लेट्स गो एंड जंप टू फंक्शंस। ओके, ठीक है, चलो फंक्शंस क्या था एक बार देख लेते हैं। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फंक्शंस, देन हम लोग जा सकते हैं वन वन और ऑन टू फंक्शन में। ठीक है, चलो फंक्शंस क्या था? लेट लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हम लोग नॉन एम्प्टी कंसिडर कर लेते हैं, मतलब खाली नहीं है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, ए और बी दो सेट्स है और वो नॉन एम्प्टी है। ओके, देन our is said f is said to be a function. F is said to be a function from a to b. ठीक है, देन एफ इज सेड, एफ को हम लोग फंक्शन बोलेंगे, कहां से कहा? फ्रॉम ए टू बी। कब? एफ इज सेड टू बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी when for every elements of a, when for every elements of a there exist, इसको ऐसे भी लिखते हैं, हाँ अच्छे से लिख देता हूं मैं, the symbol of there exist, this is called the symbol of there exist. Okay, for every elements of a, or for every elements of a there exists a unique image in b. मतलब f is a function from a to b such that f of x is equals to y for all x belongs to a. ठीक है, ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। थोड़ा समझ लेते हैं फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, देन आई विल गिव सेवरल टाइप ऑफ एग्जांपल्स। ओके, ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, ए और बी दो सेट्स है और हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो खाली नहीं है, दे आर नॉन एम्प्टी। ओके, फाइन। अगर एम्प्टी हुआ तो फिर सिचुएशन क्या हो जाएगा? वो तो खाली हो जाएगा ना। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, then f is said to be a function, then f is said to be a function from a to b. That means I will move from a set to b set, उसको हम लोग function बोलेंगे। कब? for every elements of a, for every elements of a, ए में, ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे, ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे, there exists a unique image in B. A unique means only one image in B. I will explain with the help of arrow diagrams. Okay, don't worry. ये याद, बस इतना याद रखो, for every elements of A set में जितने सारे एलिमेंट्स है, सबका कितना इमेज होना चाहिए? A unique image, मतलब only one image. Okay, F एक फंक्शन है, कहां से कहा? A to B such that f of x, f ये फंक्शन है, ये x कौन सा सेट से आया? a सेट, इक्वल्स टू क्या? y, y कौन सा सेट में है? b सेट। ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड, लिटिल बिट यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एरो डायग्राम टू मेक इट मोर क्लियर। चलो हम लोग एरो डायग्राम में चलते हैं ताकि अच्छे से फंक्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, बस ये सब याद रखना, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे, सबका क्या होगा? वन यूनिक इमेज, और ए यूनिक इमेज इन बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। दिस आर द मेन हाईलाइट पॉइंट्स। ठीक है, ये सब मेन पॉइंट्स है। अभी हम लोग एरो डायग्राम से इसको समझते हैं कैसे हुआ है। ठीक, चलो लेट्स मी हो गया, लिखना हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन जनरली पूछता, कभी पूछता नहीं है बोर्ड वाले। ठीक है, चलो लेट्स erase दिस पोर्शन। Now let us understand
Let us see some diagrams. 1, 2, 3 and और एक इधर ड्रॉ कर देता हूं 4. ओके ठीक है चलो. This is A set, B set. This is also A set, B set. This is also A set to B set, and this is also from A set to B set. Fine, ठीक है. We are moving from A to B. हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं. इसमें भी जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं. Fine, ठीक है. Now let us write some elements. कुछ elements लिखते हैं अंदर. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here also 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this side also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, इसमें भी इसको एरो कर देते हैं. We are moving from A set to B set. ठीक है चलो इतना तक क्लियर है. Now let's see one by one. First case, second case, third case, fourth case. These are the 4 possible cases हम लोगों ने लिया है. ठीक है चलो देखते हैं. मैंने क्या किया, 1 को मैंने 5 में लिया, 2 goes to 4, 3 goes to 6. ओके नाउ अभी ध्यान से, हाँ धीरे धीरे. हाँ इज इट ए फंक्शन स्टूडेंट्स? क्या ये फंक्शन है? डेफिनेशन क्या था? फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए सेट में जितना सारा एलिमेंट्स है, ए सेट में जितना सारा एलिमेंट्स है, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए देयर शुड बी ए यूनिक इमेज इन बी. दीज आर कॉल्ड इमेजेस. इस तरफ जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इमेजेस, एंड दीज आर कॉल्ड प्री इमेजेस. ठीक है, दीज आर कॉल्ड इमेजेस एंड दीज आर कॉल्ड प्री इमेजेस. चलो देखते हैं. फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे सबके क्या होना चाहिए? एक ही इमेज होना चाहिए. ओके, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए देयर शुड बी ओनली वन इमेज. ऐसा सोच लो, देयर आर 3 फ्रेंड्स. ओके, देयर आर 3 फ्रेंड्स, दे आर प्लेइंग फ्री फायर खेल रहे हैं और उनके पास एक ही बुलेट है. एक ही बुलेट है. इसके पास भी एक बुलेट, इसके पास भी एक बुलेट, इसके पास भी एक बुलेट. सो दे आर प्लेइंग फ्री फायर. These are the enemies. Okay, उनको क्या करना है? शूट करना है. लेकिन कितना बुलेट है? एक ही बुलेट है. सो एक ही बुलेट शूट कर सकते हैं. तो ए से एक ही बुलेट आया, आप किसको शूट किया? 5 को. 2 से एक ही बुलेट आया, किसको शूट किया? 4 को. 3 से एक ही बुलेट आया, किसको शूट किया? 6 को. सो व्हाट इज द इमेज ऑफ 1? 5. व्हाट इज द इमेज ऑफ 2? 4. व्हाट इज द इमेज ऑफ 3? 6. 1 का भी इमेज एक ही निकल के आया 5, 2 का भी इमेज एक ही निकल के आया 4, 3 का भी इमेज एक ही निकल के आया 6. दैट मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हमें क्या इमेज मिला? हमें एक ही इमेज मिला. सो इज दिस ए फंक्शन? यस, दिस इज ए फंक्शन. ये पहला वाला फंक्शन है. ये पहला वाला फंक्शन है. अंडरस्टूड एवरीवन? चलो दूसरा वाला एक बार देखते हैं. इसके पास, सबके पास एक ही बुलेट है, याद रखना. इसने 5 को शूट किया, 2 ने भी 5 को शूट किया, 3 ने भी 5 को शूट किया. अभी देखो, फॉर एवरी एलिमेंट्स ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका कितना इमेज होना चाहिए? एग्जैक्टली 1. एक ही बुलेट है, एक ही शूट कर सकता है. सो इससे एक शूट हुआ 5, इससे भी एक ही हुआ, इससे भी एक ही हुआ. मे बी द 3 ऑफ देम आर फोकसिंग ऑन ओनली वन ऑफ देयर एनिमी. एक ही एनिमी के ऊपर फोकस कर रहा है. सो 1 ने 5 को शूट किया, 2 ने इसको शूट किया, 3 ने इसको शूट किया. फ्री फायर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर इसका भी इमेज एक, इसका भी इमेज एक, इसका भी इमेज एक, सबका इमेज तो एक ही निकला. सो इज इट ए फंक्शन? यस, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन. ये भी फंक्शन है. फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए कितना इमेज निकला? इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक. तो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट चले. नेक्स्ट चलते हैं. क्या लेट्स सी नेक्स्ट वन. अभी 1 goes to 5, 2 goes to 4, 3 goes to 5, 3 goes to 6.
देखो तो मैंने क्या बोला था, फंक्शन होने के लिए ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबका कितना इमेज होना चाहिए, एग्जैक्टली वन, सबका एक ही इमेज होना चाहिए। वन का इमेज कितना है, एक, फाइव, फाइन। टू का इमेज कितना है, एक, कौन, फोर, ठीक है। थ्री का इमेज कितना है, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ थ्री यू कैन सी, वी कैन सी टू इमेजेस, वी कैन सी टू इमेजेस। थ्री गोज टू फाइव, थ्री गोज टू सिक्स, थ्री का दो इमेज निकल गया। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए देयर शुड बी हाउ मेनी इमेजेस, एग्जैक्टली वन इमेज। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। समझ में आया, रीजन क्या है, थ्री हैज हाउ मेनी इमेजेस, थ्री हैज टू इमेजेस, ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या है, थ्री का टू इमेज हो गया। इज इट क्लियर, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें। वन गोज टू फाइव, टू गोज टू फोर, ठीक है। नाउ इज इट ए फंक्शन स्टूडेंट्स, क्या ये फंक्शन होगा, देखो ध्यान से। वन का इमेज एक है, ठीक है, कोई बात नहीं। टू का भी इमेज एक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेफिनेशन क्या था, ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए सेट देयर शुड बी एग्जैक्टली वन इमेज। ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका एक इमेज होना होगा। सो वन का तो इमेज है, टू का है, लेकिन थ्री का कोई इमेज नहीं है। दैट इज वाई this is also not a function. What is the reason behind this? 3 has no image. 3 का कोई इमेज ही नहीं है। ओके, अभी समझ में आ गया लॉजिक, व्हाट डू मीन बाय फंक्शन। फंक्शन मतलब ऐसा याद रखो, वी हैव ओनली वन बुलेट, ओनली वन बुलेट इन द फ्री फायर, और हम लोग एक ही बुलेट शॉट कर सकते हैं, ठीक है। ना हमसे दो बुलेट जाएगा, ना हमसे एक बुलेट से कम होगा, एग्जैक्टली वन, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। ओके, एक कॉल आ रहा था बच्चों, ठीक है, एक सेकंड। चलो, इज इट क्लियर। सो इन द फर्स्ट ऑफ केस व्हाट यू हैव सीन, सबका एक इमेज है, इसीलिए ये फंक्शन हुआ। इन द सेकंड केस हमने क्या देखा, वन का इमेज भी एक है, टू का इमेज भी एक है, थ्री का इमेज भी एक ही है, सो ये भी फंक्शन हुआ, फाइन। इसमें क्या है, वन का इमेज एक है, टू का, बट थ्री का टू इमेजेस हो गया, तो फिर ये फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ए फंक्शन। और इसमें क्या था, वन का इमेज एक है, टू का इमेज एक है, बट थ्री का कोई इमेज है ही नहीं, सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ था, इफ यू ऑब्जर्व द डेफिनेशन, वो ऐसा लिखा था, f of x is equals to y. No, f of x equals to y. That means this is a machine. Okay, this is a machine. Okay, in this machine x अगर जो डालेंगे y हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, एक कॉल आ रहा था, आज कॉल का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बार आप लोग देख लो। ओके, ठीक है, चलो। अगर वन डाला, अगर मैंने वन डाला इन फंक्शन में, देखो f ऑफ, मैंने क्या डाला, वन, क्या मिला, 5। दैट इज द मीनिंग ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। ये एक मशीन है, मशीन में मैंने वन डाला, आउटपुट क्या निकला, 5। f ऑफ 2, अगर मैंने 2 डाला, क्या मिलेगा आउटपुट, इफ आई हैव इनपुट द 2, व्हाट इज आउटपुट, 4, फाइन। सेम, अगर मैंने इधर 3 डाला, क्या मिलेगा, 6। ये था उसका मीनिंग, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। वन डाला 5 मिला, 2 डाला 4 मिला, 3 डाला 6 मिला। इज इट क्लियर एवरीवन, आ गया समझ में इसका मीनिंग, फंक्शन का मीनिंग अभी समझ में आ गया पूरा, ठीक है। एक बार डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में थोड़ा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डोमेन क्या था, इनपुट्स, और हमेशा याद रखना जब हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, डोमेन तो उसका फुल सेट ही हो जाएगा ना, डोमेन उसका फुल सेट ही हो जाएगा। क्यों, अगर फुल सेट उसका डोमेन नहीं, मतलब फर्स्ट सेट, अगर फुल सेट उसका फर्स्ट सेट अगर डोमेन नहीं हुआ, तब तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन का मीनिंग वो था, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए देयर शुड बी एग्जैक्टली वन इमेज इन बी। इज इट क्लियर,
So what is the domain here? 1 2 3. What is the range? Range मतलब आउटपुट क्या है? 4 5 6. और कोडोमेन क्या था? कोडोमेन था द सेकेंड सेट. द सेकेंड सेट ये पूरा. तो कोडोमेन क्या होगा? 4 5 6. अंडरस्टूड? In the second case, what is the domain? 1 2 3. What is the range? 5. What is the codomain? 4 5 6. ठीक है ना. एक चीज उसमें भी हम लोग डोमेन रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन नहीं है अभी. डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन? रिलेशन क्या था? R is a subset of A cross B. R is a subset of क्या था? A cross B. और क्या था डेफिनेशन? R is a subset of A cross A. रिलेशन का सारा एलिमेंट्स कहां पर रहना चाहिए? A क्रॉस B में रहना चाहिए, नहीं तो अगर एक ही सेट है तो A क्रॉस A में रहना चाहिए. ठीक है. सो इसमें A सेट था, B सेट था. सो इसका रिलेशन ऑब्वियसली ऐसा होता ना, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता. मतलब 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6 ये होता. ठीक है. ओके. सो अभी जो मिला है हमें सिचुएशन 1 5 2 4 3 6, इज इट ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B? क्या 1 4 2 1 5 2 4 और 3 6 क्या A क्रॉस B का सबसेट है? Yes. So can I say this is also a relation? Yes. Can I say this is also a relation? Yes. क्योंकि 1 5 2 5 और 3 6 भी तो A क्रॉस B का सबसेट है. ये सारा एलिमेंट्स A क्रॉस B में बैठा है. Can I say this is also a relation? Yes. क्योंकि 1 5 2 4 3 5 3 6 is also a subset of A cross B. So this is a relation. This is also a relation. क्यों? क्योंकि 1 5 और 2 4 is also a subset of A cross B. रिलेशन का डेफिनेशन में लिखा ही तो नहीं था ना ऐसा, सारा एलिमेंट्स का होना चाहिए इमेज. ओके. सो कैन आई से एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन? कैन आई से एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन? यस. ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये तो रिलेशन हुआ. बट कैन आई से एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन? नो. प्लीज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. क्या है स्टेटमेंट? एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन. We can see with the help of example here also, but every relation is not a function. ठीक है. मैंने क्या बोला? सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, पर सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते. बस. अंडरस्टूड? सो इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज क्लियर. जस्ट उतना याद रखो, ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका कितना इमेज होना चाहिए? कितना गोली निकलेगा? ओनली 1. ठीक है. बस. ओके. नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है. तो ऐसे तो बहुत टाइप्स मिले होंगे फर्स्ट ईयर में, आप लोगों को बहुत सारा मिला होगा, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन. ओके. फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारा फंक्शंस था. बट अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 1.2 वी विल डिस्कस अबाउट टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस. वन इज योर वन वन फंक्शन, अनदर वन इज योर ऑन टू फंक्शन. चलो डिस्कस करते हैं वन वन और ऑन टू. ये लिखना हो गया सबका? Okay, let's move to the first one, types of functions ka first one. types of functions. Okay, first one, number one is our one function. Kya function? One. What is the synonym of one function? मतलब one का एक दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन. क्या फंक्शन? इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. इंजेक्टिव फंक्शंस. डेफिनेशन में शॉर्टकट में डेफिनेशन लिख रहा हूं. ठीक है. एकदम शॉर्टकट में, और मैं समझा रहा हूं लॉजिक क्या होता है वन फंक्शन का. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट इसे लिख देते हैं, बेटर होगा. ओके. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए. हम लोग फर्स्ट सेट ए पकड़ ले रहे हैं और सेकंड सेट बी. ओके. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए should have distinct
एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन बी, मतलब distinct elements of A should have distinct elements in B. Distinct means we can say different also. ठीक है, मतलब different elements of, first of all एक चीज 1 1 और 1 2 जो डिस्कस करेंगे उससे पहले उसको तो फंक्शन होना है, याद रखना। अगर वो फंक्शन ही नहीं हुआ तो हम लोग कैसे 1 1 और 2 चेक करेंगे? ओके, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए मतलब different elements of A should have different images in B. ओके, डिफरेंट एलिमेंट ए सेट में अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बी सेट में अलग अलग इमेज होना चाहिए। मतलब अलग अलग मतलब कैसा? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन ए could not have the same image, मतलब दो या तीन या चार एलिमेंट, मतलब जो हम लोग इनपुट डालेंगे उसका सेम इमेज नहीं हो सकता। मतलब एग्जांपल समझते हैं हम लोग, एरो डायग्राम से समझते थोड़ा, ठीक है? यू सी हियर, यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। चलो हम लोग एरो डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। सी हियर, ओके, टू केसेस, लेट मी गिव टू केसेस, ठीक है? दिस इज आवर ए सेट and this is our B set. I am moving from A to B. This is our A set and this is our B set. I am moving from A to B. ठीक है? 1 2 3 4 5 6. This side also 1 2 3 4 5 6. ठीक है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. चलो हम लोग अभी रिलेशन बनाते हैं। 1 goes to 5, this goes to this goes to this. ठीक है? इसमें बनाते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। अभी देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस से, इज इट ए फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? 1 और 2 बाद में देखेंगे, अभी तक 1 और 2 नहीं है। अभी एक बार देख लेते हैं ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। क्या ये फंक्शन है? फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए देयर शुड बी एग्जैक्टली वन इमेज इन बी। ए सेट का सारा एलिमेंट्स के लिए हमारे पास कितना इमेज होना चाहिए? सबका एक 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 एक, सबका एक 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 एक। 1 का इमेज एक है, 2 का इमेज एक है, 3 का इमेज एक है। सो इट इज अ फंक्शन, ये गारंटी है। इसमें आते हैं 1 का इमेज एक, 2 का इमेज एक, 3 का भी इमेज एक, ये भी फंक्शन है, कोई टेंशन इसमें नहीं है। 1 1 क्या बोला है? distinct elements of A. For different elements in A, I should have different elements in B. मतलब 1 goes to 5, 1 का इमेज कौन हुआ? 5, 2 का इमेज कौन हुआ? 6, 3 का इमेज कौन हुआ? 4। different एलिमेंट, different इमेजेस, सबका अलग अलग इमेज आ रहा है। सो दिस इज आवर 1 1 फंक्शन, दिस इज आवर 1 1 फंक्शन। ठीक है, इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज होना चाहिए। 1 goes to 5 ठीक है, 2 goes to 4 ठीक है, बट 3 also goes to 4, मतलब 1 का भी इमेज 5, 3 का भी इमेज 5। दो अलग अलग एलिमेंट था लेकिन दोनों का इमेज क्या हो गया? सेम। सो दिस इज नॉट 1 1। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज में है, ठीक है? सो ये 1 1 नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हमें डिफरेंट इमेजेस चाहिए, मतलब अलग अलग इनपुट डालो, अलग अलग आउटपुट निकलेगा सबका। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने 1 डाला इधर 5 आया, मैंने -1 डाला इधर भी 5 आ गया, तो फिर दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज हो गया, एंड दैट इज नॉट 1 1 फंक्शन। एंड द फंक्शन व्हिच इज नॉट 1 1, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का सेम इमेज हो चुका है, ठीक है? सो 1 1 समझ में आ गया। सिंपल क्या समझना है? अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग आउटपुट, डिफरेंट एलिमेंट्स शुड हैव डिफरेंट इमेजेस, दैट्स इट। अगर 2 और 3 4 एलिमेंट्स का अगर सेम इमेज हो गया, इफ 2 or more than 2 elements have the same image, then it is not an 1 1 function। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होता है। जो 1 1 फंक्शन नहीं होता है उसका अलग से क्या नाम है? मेनी वन फंक्शन। इज इट क्लियर? आ गया समझ में? इज इट क्लियर? 1 1 अच्छा समझ में आ गया। अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेजेस होना चाहिए, ठीक है? चलो अब मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, let me erase this portion a little bit।
ओके, चलो अब देखते हैं, इरेज हो गया ना। चलो अभी देखते हैं कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में। हाँ ठीक है, लेट x1 comma x2 belongs to first set। ओके, लेट x1 comma x2 belongs to first set, मतलब सपोज ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है। आई एम सेइंग x1 comma x2 belongs to first set, ठीक है। देन वी हैव हाउ टू राइट, हाँ वी हैव f of x1 is equals to f of x2। मैंने क्या बोला, मशीन में अगर इसमें x1 किसको लिया 1, इसमें x2 किसको लिया 3, मशीन में अगर मैंने 1 डाला, व्हाट इज आवर f of 1 5, ठीक है। व्हाट इज आवर f of 3 5, मतलब इसमें ऐसा चल रहा है, इसमें ऐसा चल रहा है f of 1 इज इक्वल्स टू f of 3। क्यों, क्योंकि f of 1 का भी वैल्यू 5 है, मतलब माइंड में सोच लो ये भी 5 है, और f of 3 का भी वैल्यू क्या है 5, ये भी 5 है, तो ये दोनों तो इक्वल है। अभी के लिए तो ये दोनों इक्वल है ना, ठीक है। अगर 1 1 होना है, अभी देखो अगर मैंने ये दोनों इक्वल बोला, यस ऑब्वियसली दे आर इक्वल, कैन आई से दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, कैन आई से 1 इक्वल्स टू 3 स्टूडेंट्स, नो, 1 और 3 तो इक्वल नहीं है। और हमें इस डायग्राम से भी पता चल रहा है f of 1 5 है, f of 3 5 है, लेकिन 1 और 3 तो अलग अलग है, मतलब 5 का 2 प्री इमेज निकल गया, 5 का 2 प्री इमेज निकल गया, तो फिर ये तो 1 1 है ही नहीं। अगर 1 1 होना है, इफ योर f of x1 is equals to f of x2, गारंटी ये जो अंदर का जो दो वैल्यूज होगा, ये भी गारंटी क्या होना है, सेम ही होना है। Therefore f is 1 1 function। Is it clear कैसे करते हैं? ओके, f is 1 1 फंक्शन कैसे करते हैं, एक बार देख लो, एक बार एनालाइज कर लो आप लोग, एक बार देख लो अच्छे से। कर लिया एनालाइज, क्या बोला, 1 1 क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द मीनिंग, 1 1 क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होना है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं हो सकता। सो मैंने क्या बोला, x1 x2 दो एलिमेंट्स है, कहां पे, फर्स्ट सेट में है, x1 x2 बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट। फिर मैंने क्या बोला, f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, मतलब f of x1 मींस आउटपुट। मैं बोल रहा हूं इसका जो आउटपुट निकलेगा उसका भी वही आउटपुट है, मतलब इससे जो आउटपुट निकला इससे भी सेम आउटपुट निकला, मतलब इससे जो आउटपुट निकला, ऐसा सोच लो मैं ही हुआ, इससे जो आउटपुट निकला इससे भी सेम आउटपुट निकला, ठीक है। देन इफ आई कैन से ये दोनों, मतलब मैं खुद ही सेम ही नंबर था, देन ओनली आई कैन से इट इज 1 1। अगर ये अलग नंबर हुआ तब ये 1 1 नहीं होगा। एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल समझ लो, जैसे f of 1 5 मिला, f of 3 भी 5 मिला, क्या 1 और 3 इक्वल है, नहीं, मतलब x1 x2 इक्वल है, नो, इसलिए दिस इज नॉट 1 1। अगर ये दोनों गारंटी इक्वल होता, अगर ये दोनों गारंटी इक्वल होता, मतलब ये दोनों सेम ही नंबर है, ये दोनों जैसे सिचुएशन में, इसी को ही मैंने एक बार x1 ले लिया, इसी को ही मैंने एक बार x2 ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। f of x1 अगर 5 मिला, f of x2 भी 5 मिला, मतलब f of 1 भी 5 आ रहा है, f of इधर 1 भी 5, तो पक्का ये दोनों इक्वल तो होगा ही ना। मतलब सीधा बात क्या है, अगर आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी हमें इक्वल होना चाहिए था, सिंपल। अगर आउटपुट इक्वल है इनपुट भी इक्वल होना चाहिए था, अगर आउटपुट इक्वल है इनपुट अगर अलग अलग आ गया तब तो ये 1 1 नहीं है, सिंपल, ऐसे याद रखो। if outputs are same then our input should also be the same। if outputs क्या है, if outputs are same but the inputs are different that means it is not 1 1। बस हम लोग एग्जांपल्स करेंगे और ज्यादा पॉलिश हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो उतना याद रखो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना चाहिए, टू और मोर एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं हो सकता। अगर टू और मोर एलिमेंट्स का सेम इमेज हो गया तो वो 1 1 नहीं होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। इज इट क्लियर? सो 1 1 का कॉन्सेप्ट इज डन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। चलो नेक्स्ट फंक्शन चले। नेक्स्ट फंक्शन इज आवर ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज आवर ऑन टू फंक्शन।
इसका और एक नाम क्या है? सर्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट फंक्शन? सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं। फॉर एवरी elements for every elements in B, there should be, for every elements in B, there should be at least one pre-image, at least one pre-image in A. ओके क्या बोला है समझ लेते। फॉर एवरी एलिमेंट्स इन बी, बी इस बार फोकस हम लोग सेकंड सेट में कर रहे हैं। हाँ, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन बी, बी सेट में जितने सारे एलिमेंट, बी सेकंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बी सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन बी देयर शुड बी एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए। तो सीधा बात क्या है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं क्या है। ए सेट है, बी सेट है, बी सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज होना है। सीधा बात, बी सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, फॉर एवरी एलिमेंट्स इन बी सेट देयर शुड बी प्री इमेज। एटलीस्ट वन बोला ना, एटलीस्ट मतलब मिनिमम वन। ठीक है, अभी वो मिनिमम वन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, बट ऐसे याद रखो, अभी सिंपली ऐसे याद रखो, बी सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज होना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो सकता। ठीक है, एरो डायग्राम से समझते हैं हम लोग। Let's see, this is one, this is another one, and this is another one. First of all, it should be function. Okay, A to B, we are moving from A set to B set, we are moving from A set to B set. Here also we are moving from A set to B set. ठीक है, let us consider the elements 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके, 1 2 3 we can say 4 5। फाइन, चलो देखते हैं। 1 goes to 5, 2 goes to this goes to this। ठीक है, ओके, इसमें बनाते हैं। चलो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस सी, इज इट अ फंक्शन और नॉट। फंक्शन का कंफ्यूज मत होना, पहले फंक्शन होना है, उसके बाद 1 1 होना होगा, या फिर उसका 1 2 होना होगा। जो 1 1 नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी वन। ठीक है, चलो देखते हैं। इज इट अ फंक्शन? फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए देयर शुड बी एग्जैक्टली वन इमेज इन बी। ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका एग्जैक्टली एक इमेज होना है। तो 1 का एक इमेज आया, 2 का एक इमेज आया, 3 का भी एक इमेज आया। फाइन, तो ये फंक्शन है। इसमें 1 का एक इमेज आया, 2 का एक इमेज आया, 3 का भी एक ही इमेज आया, तो ये भी फंक्शन है। फाइन, 1 का एक इमेज आया, 2 का एक इमेज आया, 3 का भी एक ही इमेज आया, तो दिस इज आल्सो अ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑल द 3 केसेस इट इज अ फंक्शन। एक बार 1 1 चेक कर लेते। 1 1 क्या था? डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए। 1 का 5, 2 का 4, 3 का 6, सारे डिफरेंट। कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं हो रहा है। सो दिस इज 1 1, this is not 1 1। the reason is 1 and 3 have the same image। okay, this is also not 1 1। the reason is 1 and 3 have the same image। ये भी 1 1 नहीं है, ये भी 1 1 नहीं है, और ये 1 1 है। ठीक है, अभी ऑन टू देखते हैं। ऑन टू क्या था? फॉर एवरी एलिमेंट्स इन बी सेट मींस सेकंड सेट। फॉर एवरी एलिमेंट्स इन सेकंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका सेकंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज होना चाहिए। ओके, क्या 4 का प्री इमेज है बच्चों? यस। 5 का भी प्री इमेज है? यस। हु इज द प्री इमेज ऑफ 4? 2। हु इज द प्री इमेज ऑफ 5? 1। हु इज द प्री इमेज ऑफ 6? 3। सो दिस इज आवर ऑन टू फंक्शन। सबका प्री इमेज होना चाहिए। इसका एक निकला, इसके एक निकला, इसके एक निकला। सीधा बात, प्री इमेज सबका होना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो सकता। क्या 4 का प्री इमेज है? यस। क्या 5 का प्री इमेज है? यस। इधर क्या 5 का प्री इमेज है? 5 का प्री इमेज कितना निकला? 2 निकला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों लिखा है एटलीस्ट वन? प्री इमेज तो होना ही है, एटलीस्ट वन। एक हो, दो हो, मैटर नहीं करता प्री इमेज। बट
फॉर एवरी एलिमेंट, जितने सारे एलिमेंट्स है बी सेट में, सबका प्री इमेज होना होगा। इसमें प्रॉब्लम किसमें है? इसमें प्रॉब्लम है 6 हैज नो प्री इमेज। 6 का कोई प्री इमेज इसमें है ही नहीं। सो दिस इज आवर नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गया? ऑन टू क्या है? सेकेंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज होना है। 4 का है, 5 का 2 निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 का कोई प्री इमेज है ही नहीं। सो दिस इज नॉट ऑन टू। इसमें देखते हैं, क्या 4 का प्री इमेज है? यस। क्या 5 का है? हाँ। कितना है? 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री इमेज होना है एटलीस्ट 1, मिनिमम 1 होना है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, प्री इमेज कोई मैटर करता ही नहीं है, कोई मैटर करता ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका प्री इमेज होना है। हाँ, इसका भी है, इसका भी है, ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं छूटा जिसका कोई प्री इमेज है ही नहीं। सो इज दिस ऑन टू? यस, दिस इज ऑल्सो ए ऑन टू फंक्शन। दिस इज ऑल्सो ए ऑन टू और एन ऑन टू फंक्शन, मतलब दिस इज ऑल्सो ए सर्जेक्टिव फंक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। और एक चीज ध्यान से देखो, इसका रेंज क्या है? 4 5 6। कोडोमेन क्या है? 4 5 6। ये ऑन टू था, रेंज और कोडोमेन सेम हो गया। इसका रेंज क्या है? 4 और 5। इसका कोडोमेन क्या है? 4 5 6। सेम हुआ क्या? रेंज और कोडोमेन सेम हुआ? नहीं, इसलिए ऑन टू भी नहीं हुआ। इसका रेंज क्या है? 4 5। कोडोमेन क्या है? 4 5। रेंज और कोडोमेन सेम हो गया ना? यस। When our range is equals to codomain, the function is what? Onto function. When the range is equals to codomain, then the function is onto function. लेकिन पहले उसको फंक्शन होना होगा, ऐसा याद रखना। ऐसे नहीं वो रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा तो हम लोगों ने बोल दिया, रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा तो हम लोगों ने बोल दिया ऑन टू। नहीं नहीं, पहले उसको फंक्शन होना होगा। पहले फर्स्ट स्टेप उसका है, उसको फंक्शन वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है। अगर फंक्शन वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद अगर रेंज और कोडोमेन एग्जैक्टली इक्वल हुआ, देन इट इज अ गारंटी दैट द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसका नाम क्या है? जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसका नाम है इन टू फंक्शन। जो फंक्शन 1 1 नहीं था उसका नाम क्या था? मेनी वन फंक्शन ना। जो फंक्शन 1 1 नहीं था उसका नाम क्या था? मेनी वन फंक्शन। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसका नाम क्या है? इन टू फंक्शन। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते। ओके, एक बार रिकॉल कर लेते लास्ट टाइम। फंक्शन का डेफिनेशन पहले, फंक्शन क्या था? फॉर एवरी एलिमेंट्स इन ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका कितना इमेज होना है? एग्जैक्टली 1। इससे भी 1, इससे भी 1, इससे भी 1, इससे सबसे जितने सारे एलिमेंट है सबका एक 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 इमेज होना है। अभी उस तरफ जाके इमेज सेम हो या ना हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बट सबका एक 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 इमेज होना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। Then we discuss about one-one function. One-one means for different elements of A, we should have different images in B. अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हमें अलग अलग आउटपुट चाहिए, वो था 1-1। ठीक है, मतलब 2 और 3 एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो सकता, तब तो 1-1 नहीं होगा, मतलब वो हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। ऑन टू क्या था? सेकेंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है, सेकेंड सेट, ये फर्स्ट है, सेकेंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज होना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक छूट गया तो ऑन टू नहीं होगा, अगर सबका प्री इमेज आ गया तो फिर वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब ये तो सारे एक्स का वैल्यूज था, ये तो सब वाई का वैल्यूज था। हर एक वाई के लिए हमारे पास एक्स रहेगा ही रहेगा। जैसे ये तो वाई है, वाई का एक्स कौन है? 2 है। इस वाई का एक्स कौन है? 1 है। इस वाई का एक्स कौन है? 3 है। ऐसा। ठीक है, चलो अभी लिखते हैं कैसे लिखना है इसको। कैन आई इरेज दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? लिखना हो गया सबका? इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, यू कैन डीएम अस पर्सनली, यू कैन डीएम अस टेस्ला टीचिंग्स का इंस्टाग्राम हैंडल में आप लोग डीएम कर सकते हो, ओके, या कमेंट डाउन कर सकते हो। चलो इसको लिखना कैसे है? हम लोग लिखेंगे ऐसे। पहले क्या लिखेंगे? लेट y बिलोंग्स टू b। y कहां पे? b सेट में है। ओके, फिर क्या लिखेंगे? thus for each y belongs to b। thus for each y मतलब जितने सारे y है b सेट में, thus for each y belongs to b there exist x belongs to a। सारे y के लिए
सारे y के लिए इसको क्या बोला था? देयर देयर एग्जिस्ट मतलब है, कहां पे है? उधर है, ऐसे। सारे y के लिए हमें क्या चाहिए? x चाहिए। thus for each y belongs to b there exists x belongs to a such that क्या लिखेंगे? f of x is equals to y, therefore f is onto function। समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? बी सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है, मतलब जितने सारे y है, सारे y के लिए हमें क्या चाहिए? x चाहिए। मतलब सारे y का अगर x है, मतलब सारे इस साइड का जितने सारे एलिमेंट्स है, सबका x है, मतलब सबका प्री इमेज है। thus for each y belongs to b there exists x belongs to a such that f of x equals to y। जैसे मशीन में 1 डालेंगे 5 निकलेगा, 5 डालेंगे 6 निकलेगा, इस तरह का सिचुएशन। ठीक है, देयरफॉर f इज व्हाट फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। एक लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या याद रखना है? when a function is both 1 1 and on 2 and on 2 it is called bijective function। it is called what function? it is called bijective function। जैसे कोई एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको हम क्या बोलते थे? इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमिलरली अगर एक फंक्शन 1 1 भी हो रहा है, मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू ऑन टू भी हो रहा है, मतलब सर्जेक्टिव। इफ इट इज 1 1 also, if it is on to also, then the function is called what function? Bijective function। then the function is called what function? Bijective function। अगर एक हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे, अगर दोनों है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, देन आई विल रिविजिट द डेफिनेशन ऑफ 1 1 एंड डेफिनेशन ऑफ ऑन टू आल्सो। तो ये वीडियो हम लोग इतना तक ही था। ठीक है, सो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो आएगा उसके एक्सरसाइज 1.2 आएगा। उससे पहले मैं और एक चीज तुम लोग को दे दूंगा, जैसे दो सेट्स है तो उनके बीच में 1 1 फंक्शन कितना होगा, ऑन टू फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या है, वो सब का कुछ 1 मार्क का एक छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो दिस वीडियो इज अप टू दिस ओनली। सो आई थिंक सबका क्लियर हो गया फंक्शन के बारे में। इसमें हम लोग पूरा बेसिक फंक्शन के ऊपर था। ठीक है, फंक्शंस 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू टेस्ला टीचिंग्स। थैंक यू।